Good morning, student. Today we'll talk about chapter number 4, English Reader, class 8. चैप्टर का नाम है The Things That Haven't Been Done Before. मतलब वो चीज़ें जो पहले कभी नहीं की गई हैं. इनके ऑथर हैं एडगर गेस्ट. ये उनकी फोटोग्राफ है. एडगर गेस्ट ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन पोएट थे. मतलब इनके पेरेंट्स ब्रिटिशर्स थे और ये अमेरिका में रहते थे और ये पोएम्स लिखते थे और ज़्यादातर ये पोएम्स इंस्पिरेशनल होती थी. मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ थे इनके लाइफ के बारे में, चीज़ों के बारे में. बहुत पॉजिटिव थिंकर थे. इन्होंने ये पोएम लिखी है द थिंग्स दैट हैव बीन नॉट डन बिफोर. ये है कोलंबस के ऊपर. आप लोगों को कोलंबस की कहानी पता होगी. कोलंबस एक फेमस सेलर था जो इंडिया को सर्च करने, नया सी रूट सर्च करने निकला था. इंडिया से पहले यूरोप स्पाइसेस बहुत एक्सपोर्ट होते थे और बहुत कीमती माने जाते थे उस ज़माने में स्पाइसेस. तो जो रूट था शिप से आने का वो बहुत लंबा था. तो कोलंबस ने कहा कि मैं एक छोटा रूट लेकर आता हूँ और नए तरीके से जाता हूँ. तो जब उन्होंने सेल करना शुरू करा यूरोप से, तो अफ्रीका से राइट साइड घूमने के बजाय वो लेफ़्ट साइड घूम गए और उन्होंने पहुंच गए अमेरिका. और वहाँ पे उन्होंने जो लोग देखे वो इंडियन जैसे नहीं थे. लाल लाल उनकी स्किन दिखी तो उन्होंने उनको कहा कि ये तो रेड इंडियंस हैं. थोड़े टाइम बाद पता चला कि वो इंडिया नहीं था, वो अमेरिका था. फिर कुछ सालों बाद फिर कोलंबस ने वापस से एक्सप्लोर करा और इस बार उन्होंने सही रास्ते पहुँचे और इंडिया तक पहुँचे. तो ये कहानी है उस बहादुर कोलंबस की जो कि नई जगह जाने से डरता नहीं था. ये स्टोरी जो लिखी है एडगर गेस्ट ने, ये कहना चाहते हैं कि हमें कोलंबस की तरह अपने पक्के इरादे रखने चाहिए और कंटिन्यूस मेहनत करनी चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे. हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स की ज़रूरत होती है. आजकल क्या होता है, हमें अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए पेशेंस ही नहीं है. हम सोचते हैं ज़रा सी मेहनत करेंगे और हमारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे. और ना ही लोग अब रिस्क लेना चाहते हैं. जो चीज़ पहले टेस्टेड प्रूफ है, जो लोग पहले कर चुके हैं, बस उसी को फॉलो करना चाहते हैं. तो जब जो चीज़ पहले से होती आ रही है, अगर अपन भी वैसे ही करेंगे तो कैसे रिजल्ट भी वही आएगा. डिफरेंट रिजल्ट कैसे आएगा. अगर अलग रिजल्ट चाहिए, हमको कुछ बेटर करना चाहते हैं, तो कुछ बेटर एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना. ये एक मोटिवेशनल पोएम है जिससे कि कहा गया है लोगों से कि वो रिस्क लें, बड़े सपने देखें और मेहनत करके उन तक पहुँचे. चलिए पढ़ते हैं. द थिंग्स दैट हैवंट बीन डन बिफोर, दोज आर द थिंग्स टू ट्राई. पोएट कहता है कि जो आज तक नहीं करी गई हैं कभी भी, वह चीज़ ही तो करने लायक है. कोलंबस ड्रीम्ड ऑफ एन अननोन शोर एट द रिम ऑफ फार फ्लंग स्काई. कभी आपने समुद्र देखा हो या कोई तस्वीर ऐसे देखी हो तो ऐसा लगता है कि आखिरी में जाके समुद्र आसमान को टच कर रहा है. मतलब वो रिम है. रिम माने सर्कल की सर्कमफेरेंस. फार फ्लंग स्काई मतलब बहुत दूर ऊंचा आसमान. तो कोलंबस से क्या सपने थे, जब जिस पॉइंट पे धरती और समुद्र और आसमान मिल रहा है वो उसके बियॉन्ड जाए, उसके पार जाए. ये कोलंबस का सपना था. एंड हिज हार्ट वॉज बोल्ड एंड हिज फेथ वॉज स्ट्रॉन्ग. उसका दिल बहुत मजबूत था और उसका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग था. फेथ क्या था उसका, वो जो करना चाहता था, उसकी इच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग थी. एज ही वेंचर्ड इन डेंजर्स न्यू. वेंचर्ड मतलब होता है अंडरटुक समथिंग डेंजरस. न्यू मतलब नया कुछ. जैसे ही वो कुछ नया और डेंजरस करने जाता, क्योंकि नई चीज़ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो डर लगता है ना नया काम करते हैं तो वो जब नई चीज़ में जाता था तो वो किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देता था. एंड ही पेड नो हीड टू द जियरिंग थ्रॉन्ग्स. नो हीड मतलब नो अटेंशन. जियरिंग मतलब रूड कमेंट्स. थ्रॉन्ग माने ग्रुप ऑफ पीपल या भीड़ या क्राउड. तो क्या होता था, उसके साथ वाले लोग उसको बहुत ही नेगेटिव बोलते थे कि ना ये ऐसी जगह जा रहा है जहाँ आज तक कोई नहीं गया, डूब जाएगा, मर जाएगा, जो ऑलरेडी है रास्ता वही ठीक है, उसी पे चलना चाहिए. तो वो ध्यान नहीं देता था. जो उसके आसपास के लोग नेगेटिव कमेंट्स करते थे उस पर ध्यान नहीं देता था. और द फियर्स ऑफ द डाउटिंग क्रू.
क्रू क्या होता है? जो स्टाफ मेंबर्स जो दूसरे होते हैं ना, शिप को चलाने में मदद करते हैं। जो ये कैप्टन था कोलंबस, तो उसके जो अंडर में स्टाफ था वो क्रू कहलाता है शिप का। और शिप के क्रू भी डरे हुए थे, क्योंकि उनको भी डर लग रहा था कि भाई ये अनजान जगह है, पता नहीं हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब कोलंबस ने ठान लिया कि वो नई जगह जाएगा, तो वो डरा नहीं, उसका दिल मजबूत था और वो आसपास के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता था, ना ही वो अपने डरपोक स्टाफ के बातों पर ध्यान देता था। द मैनी विल फॉलो द बीटन ट्रैक विथ गाइड पोस्ट ऑन द वे। अब बीटन ट्रैक क्या होता है? बीटन ट्रैक होता है वेल वर्न पाथ, मतलब जिस रास्ते पे ज़्यादातर लोग चलते हैं ना, जैसे कोई जंगल की कोई रास्ता हो जिस पे ज़्यादा लोग चले होंगे, तो वो पगडंडी टूटी फूटी हो जाती है। ऐसा लगता है जिस रास्ते पे कई जने चल चुके हैं, उस रास्ते की बात कर रहा है। विथ गाइड पोस्ट ऑन द वे मतलब जो एरो के निशान नहीं होते, ये मॉन्यूमेंट इस साइड है, एरो लग के बना होता है ना निशान रोड साइड। तो ये कहते हैं ज़्यादातर लोग उस रास्ते पे चलते हैं जिस पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग चले हुए हों, और जिन पे गाइड पोस्ट हो जिस रास्ते पे। मतलब अगर चॉइस आए तो यहाँ मुड़ जाओ, अगर डेंजर आए तो ये फॉलो कर लो, जहाँ पर कई जने पहले जा चुके हैं और जहाँ पर इशारा कर रखे हों कि यहाँ जाने पे ये मिल जाएगा, वहाँ जाने पे वो मिल जाएगा। ये एक्चुअल किसी सड़क की बात नहीं कर रहे, ये सिम्बॉलिक पोएम है लाइफ के बारे में। जैसे अपन कोई कैरियर चूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर जो जने ऑलरेडी जिस कैरियर लाइन पे चल रहे हैं वहीं अपन भी अप्लाई करें, वही चॉइसेस अपन भी लें, ये उस बारे में बात है, सिर्फ सड़क और सिर्फ जहाज़ी यात्रा के बारे में नहीं। नेक्स्ट पैरा देखिए। दे लिव एंड हैव लिव्ड फॉर एजेस बैक विथ अ चार्ट फॉर एवरी डे। अब यहाँ दे किसकी बात कर रहे हैं? उन लोगों की जो कि दूसरों के चले हुए टेस्टेड तरीके पे ही अपना फॉलो करते हैं। वो कैसे ज़िंदगी जीते हैं? जैसे ज़िंदगी उनसे पहले कई लोगों ने जी रखी है, सेम वैसे ही फॉलो करते हैं और उन्हीं के दिए हुए डेली रूटीन का चार्ट फॉलो करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं लाइफस्टाइल, उसी को फॉलो करते हैं। Someone has told them it's safe to go on the road he has traveled over। यहाँ पर V की जगह कॉमा लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे ओवर, OVER। किसी ने उनसे कह दिया कि यहाँ जाओ तो सेफ रहोगे और इस सड़क पर चलोगे जहाँ पर कई जने पहले भी चल चुके हैं। एंड ऑल दैट दे एवर स्ट्राइव टू नो, स्ट्राइव माने कोशिश करी, एंड ऑल दे एवर स्ट्राइव टू नो आर द थिंग्स दैट वर नोन बिफोर। और वो क्या जानने की कोशिश करते हैं? जो चीज़ पहले ही डिस्कवर करी जा चुकी है, यानी कुछ नया कोशिश नहीं करते, जो हो चुका है उसी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पैरा देखिए। अ फ्यू स्ट्राइक आउट विदाउट अ मैप और चार्ट। ज़्यादातर लोग इस तरह के होते हैं जो कि फिक्स पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि कोई मैप या चार्ट को फॉलो नहीं करते, वो अपना अलग रास्ता बनाते हैं। वेयर नेवर अ मैन हैज़ बीन, वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर आज तक कोई भी इंसान नहीं गया। फ्रॉम द बीटन पाथ दे ड्रॉप अपार्ट। बीटन पाथ क्या था? जिस पे सब रास्ते पे ज़्यादातर लोग चलते हैं, लेकिन वो ड्रॉ अपार्ट हो जाते हैं, मतलब साइड में हो जाते हैं, अलग रास्ता देखते हैं। जिस रास्ते पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग चल रखे हैं और फॉलो करते हैं, उस रास्ते को छोड़कर वो अपना अलग रास्ता बनाते हैं। टू सी वॉट नो मैन हैज़ सीन, वो देखना चाहते हैं जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा। देयर आर डीड्स दे हंगर अलोन टू डू। डीड्स मतलब काम, वर्क, ऐसा काम करना चाहते हैं वो, उनकी भूख ऐसी होती है, भूख मतलब इच्छा, उनकी इच्छा ऐसे काम करने की होती है जो सिर्फ वही कर सकते हैं। दो बैटर्ड एंड ब्रूज्ड एंड सोर, हालांकि ये नया रास्ता ढूंढने में उनको बहुत चोट लगती है। बैटर्ड एंड ब्रूज्ड उनको चोट लग जाती है, और सोर माने बदन दुखना, उनको दर्द होता है, चोट लग जाती है, खून आ जाता है, लेकिन फिर भी वो प्रेफर करते हैं अलग रास्ता बनाना। दे ब्लेज द पाथ फॉर द मैनी। अब जब नया रास्ता उन्होंने ढूंढा तो वो खुद एक मिसाल बन जाते हैं, खुद एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। ब्लेज का मतलब है लार्ज बर्निंग फ्लेम, वो खुद एक बड़ी मशाल बन गए। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो पाथ फॉलो करते हैं। अब वो खुद एक लीडर हो गए। हु डू नथिंग नॉट डन बिफोर, कौन लोगों के लिए वो लीडर हो चुके हैं? उन लोगों के लिए जो ऐसा कुछ भी नहीं करते जो पहले हो चुका हो।
मतलब जो पहले हुआ है उसी को रिपीट करते हैं। ऐसे लोगों के वो गाइडिंग पाथ बन जाते हैं। कौन लोग? जो अपना रास्ता अलग से ढूंढते हैं। Now look into the last para. The things that haven't been done before are the task worthwhile today. ऑथर कहता है कि आज वही काम, टास्क माने काम, वर्थवाइल है मतलब करने लायक है। कौन सा? जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया, वही काम। आर यू वन ऑफ द फ्लॉक दैट फॉलोज और आर यू वन दैट शैल लीड द वे? ऑथर पूछ रहा है तुम कैसे किस्म के हो? क्या तुम वो हो? फ्लॉक माने झुंड, चिड़ियों का या मवेशियों का। क्या तुम भेड़ बकरियों के झुंड की तरह हो जो एक के पीछे एक चलते रहते हैं, या तुम एक लीडर हो जो नया रास्ता बनाते हो? आर यू वन ऑफ द टिमिड सोल्स दैट क्वेल? टिमिड मतलब यहाँ पर है वीक, और क्वेल एक किस्म की बर्ड होती है जो बहुत डरपोक होती है। क्या तुम्हारे आत्मा बहुत कमज़ोर है और तुम नई चीज़ में जाने से डरते हो? एट द जीयर्स ऑफ अ डाउटिंग क्रू, या फिर जीयर्स मैंने बताया था रूड रिमार्क्स। डाउटिंग मतलब जो डाउट कर रहे हैं, कौन से? क्रू। क्या आप अपने टीम मेंबर्स के डाउट्स से, रूड रिमार्क्स से आप डिस्टर्ब हो रहे हो? और डेयर यू वेदर यू विन और फॉल, या फिर तुम हिम्मत करोगे और अपना रास्ता बनाओगे, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी आए, चाहे आप जीतो चाहे हारो, लेकिन क्या आप हिम्मत दिखाओगे? स्ट्राइक आउट फॉर अ गोल दैट इज़ न्यू, क्या आप ऐसा एक गोल बनाओगे जो सबसे अलग है, सबसे नया है? आपको क्या लगता है, आप कर सकते हैं? मुझे लगता है आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। This completes our chapter, and in the next class we'll discuss question answers. Thank you.